अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। किचन क्लीनिंग दिखाई है आपको, कुछ अपनी अच्छी हैबिट्स आपके साथ शेयर की हैं अपनी बिगनर्स बहनों के लिए, या जो न्यूली मैरिड हैं, या जो मैरिड होने जा रही हैं उन बहनों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बनाई है। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किन किन बहन भाइयों के नाम लिए हैं वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो सबसे पहले बर्तनों में बास्केट में जितने भी बर्तन होते हैं उसे खाली कर लेती हूँ बास्केट को। उसके नीचे या तो ये वायर स्टैंड रख लेती हूँ या फिर मैं रख लेती हूँ जनाब ये ट्रे, ताकि सारा पानी बर्तनों का धुलते जाए और ड्रेन होकर हमारे सिंक की तरफ आ जाए। अगर आपके यहाँ पानी नीचे गिरता है सिंक से बर्तन धोते हुए शेल्फ्स काउंटर से, तो इस तरह से आपने वहाँ पर कपड़ा बिछा लेना है या कोई टॉवल पीस। अच्छा, ये बास्केट है, इन्हें भी मैं इग्नोर करती रहती हूँ 2-4 दिन। उसके बाद जो हमारी फ्रिज में रखी होती हैं, इस तरह से ये हमारे जितने भी केचप्स वगैरह सॉसेस हैं ये फ्रिज में होते हैं, तो हम एक बास्केट में रख देते हैं। अब क्या होता है जनाब, 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन बाद ये बास्केट इतनी गंदी हो जाती है, क्योंकि ये बार बार निकलती है, फिर रखते हैं फिर निकलती है, जो भी इसमें गिरता है वो हम क्लीन नहीं कर पाते डेली बेसिस पर। और ये यहाँ पर इसको भी 2 से 3 दिन बाद आपने केटल को धो लेना है। ऑयल की केटल है, और ये मेरी स्पाइस जार थी, वो भी मैं जब भी जो भी जार मेरी खाली होती है रिफ़िल करने से पहले मैं अच्छी तरह वॉश करती हूँ। और मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं हमेशा ये प्लास्टिक वाला ही लेती हूँ बर्तन धोने के लिए एप्रिन, ताकि मेरी शर्ट गीली ना हो। ग्लव्स पहन ले, मैं भी नहीं पहन रही। और जनाब आस्तीन पर मैंने ऊपर करके हमेशा की तरह, जो कि मेरी बहुत अच्छी आदत है, रबर बैंड लगा लेती हूँ। उसके अलावा अब ये केटल में थोड़ा सा ऑयल था, ये इस थोड़े सा ऑयल की वजह से धुल नहीं पाती, तो आपने इसको कर लेना है खाली, और इसको फिर हम वॉश कर लेंगे। और जितने भी मैंने ये ब्रशेस आपको बनाने सिखाए हैं वो सारे ही आज हम यूज़ करने वाले हैं, और किस किस तरह हम बर्तन वॉश करेंगे मैं दिखा देती हूँ। तो ये भी मेरी एक आदत है कि मैं डिश वॉश को जो है इस तरह से प्याले में डाल के अपने ज़रूरत के तहत पानी डालकर झाग बना लेती हूँ, तो मुझे ज़रा हैंडी रहता है जल्दी जल्दी से धोने में, झाग लगाने में, क्योंकि खुले हाथ से झाग लग जाते हैं। और साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोप भी लगाती जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जो कपड़ा बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हूँ वो ले लिया है। उसके बाद जो इसकी जालियाँ हैं वो हम रगड़ लेंगे जनाब अपने ब्रश से। इस तरह के ब्रशेस बहुत हैंडी रहते हैं घर में, और ये बेलन भी अक्सर बहनें मेरी इग्नोर करती रहती हैं। तो बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपनी बच्चियों में भी अच्छे अच्छे आदतें डालें हैं, उन्हें सिखाएँ और उनकी शादियाँ करें, ताकि वो आपका नाम रोशन करें, आपके ख़ानदान का नाम रोशन करें। तो बस ये देखें, छोटी छोटी सी जो हमारी क्लीनिंग्स होती है ना, जो कि हम फ़ौरन डेली बेसिस पर नहीं कर पाते, तो वो थोड़े जो है ना इग्नोर होती रहती है, इस तरह की गंदगी हो जाती है उसमें। तो आपने परेशान नहीं होना, ये ब्रश हमारे पास बहुत काम की चीज़ है। आप चाहें तो टूथ ब्रश लेके उसे आप इस तरह से टर्न कर लें और उससे क्लीनिंग करें। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हुआ था। ये मेरी सारी बास्केट्स फ्रिज में रहती हैं, क्योंकि कुछ मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखनी होती हैं फ्रिज में। अब ये देखें, इसकी जो जड़ें थी ना, यहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा था, ये कपड़ा नहीं जा रहा था, ठीक से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ मैंने जो एक छोटा ब्रश, टूथ ब्रश को मैंने टूल बनाया हुआ है, उसको ये देखें ये वाला, इससे मैं क्लीनिंग कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी फिंगर कटने का डर होता है इन छोटी छोटी एरियाज़ पर, तो वहाँ हम ब्रशेस से काम ले लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी आदत और मेरी जितनी भी हैक्स और आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी से ये क्लीनिंग हो गई है। तो मैं 3 से 4 दिन बाद ना इन बास्केट, जब भी जैसे सब्ज़ी कुछ मैंने उसमें कुछ भी रखा है ना, तो मैं फ्रिज को नज़र मारती रहती हूँ कि इसमें क्या एक्स्ट्रा क्लटर बनता जा रहा है, तो वो चीज़ें निकाल कर ना वॉश करती रहती हूँ, या मैं ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ फ्रिज को, तो फिर वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता। अब ये देखें, ये ऑयल की जो ये केटल है, अक्सर हम जब थोड़ा सा ऑयल होता है तो यही सोचते रहते हैं ख़त्म नहीं हो रहा, अभी हम बर्तन धो रहे हैं, ख़त्म हो जाए तो फिर धोएंगे, फिर हर बार रह जाती है। तो आपने करना ये है भाई, छोड़ें कि अभी ये थोड़ा इसमें तेल है, तो आपने इसे किसी चीज़ में निकाल लेना है इस ऑयल को, और आपने इसको धो के रख देना है, क्योंकि बाहर से तो हम इसे साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर से भी इसकी अच्छी सी क्लीनिंग होनी चाहिए हफ्ते में या 2 से 3 दिन में। तो इसके नीचे वाला लिड है, ये भी मैंने धो लिया, क्योंकि अगर हम ये नहीं धोएंगे और केटल साफ़ कर लेंगे अपनी, तो ये लिड फिर इसको ग्रीसी कर देगा और ये चिपचिपाता रहेगा। ये देखिए गर्म पानी में इसकी जो टैप था, इसका ये क्या कहना चाहिए, केटल का जो नॉब है, इसमें डाल देती हूँ, ताकि वो सारी ऑयल ग्रीसी सारा बाहर आ जाए उसका, तो हमारी केटल की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। ये मेरे घी का डब्बा था, उसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया, ताकि अच्छे से थोड़ा बहुत जो भी घी है मेल्ट होके बाहर आ जाए। आपके पास अगर इसमें टैप में गर्म पानी नहीं है तो आप एक पतीली में कर लें और इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि जितना भी इसमें ग्रीस है, ऑयल या घी है,
वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से हमारी वो क्लीनिंग हो जाए। अब देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि हाथ में लेके ना धोएं कांच की ये जो जार वगैरह हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं। आप इनको जो ना हाथ से नीचे रख के शेल्फ पर फिर साबुन लगाएं। तो स्टार्ट में मैंने आपको इसीलिए जो है ना हाथ में लेकर लगाते हुए दिखाया था। तो अब देखिए मैंने खंगाल लूँगी इन सब चीज़ों को। इतनी देर में हमारा जो वो मैंने घी का डब्बा रखा था उसमें मेल्ट हो गया है वो। अब मैं को यहाँ पे आपको आदत बता देती हूँ या टिप बता देती हूँ। ये देखें, जब भी आप कांच के बर्तन धोएं तो अलग से एक बास्केट रखें और उसमें धोएं, उसमें रखें, ताकि आप ये जो बड़े बर्तन बाकी आपने धोए हैं कांच के बर्तन इसमें मिक्स ना हो। कभी भी कप गिलास जो भी हैं आपके पास, आपने रेगुलर बेसिस पे भी बर्तन धो रही हैं आप, तो आपने उसके लिए बास्केट अलग से रखनी है कांच की चीज़ों के लिए, क्योंकि वो दूसरे बर्तनों में टकराते हैं या आपस में टकराते हैं तो फिर टूट जाते हैं या चटक जाते हैं। तो ये देखें मैं दिखा रही हूँ, इसकी जो कोर बनी है बहुत शार्प होती है। बहुत एहतियात से आपने यहाँ से साबुन लगाना है। मैं तो क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है इसलिए आपको जल्दी लग रहा होगा। और ये लहसुन अदरक की जो जार होती है इसे तो मैं कभी भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करती, क्योंकि जब भी खाली होती है या मुझे रिफ़िल करना होता है तो मैं दोनों, ये मेरी उसी की हैं लहसुन अदरक की, और तो मैं वॉश करके और ड्राई करके तभी लहसुन अदरक इसमें फ़िल करती हूँ। अच्छा, ये जो कंटेनर है ये भी फ्रिज में होते हैं। अक्सर थोड़े थोड़े से इसमें कुछ रह जाता है तो फ्रिज में पड़े ही रहते हैं, आप इसे भी निकाल लें और वॉश करें। अब यहाँ पे जो एक बेल्ट लगी होती है जो इसे एयर टाइट करती है, वो बेल्ट भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। हर वॉश करने के टाइम पे, यानी कि जब भी आप ये धो रही हो तो आपने इस बेल्ट को भी निकाल के वॉश करना है, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को हाइजीन बनाना है। और ये जब भी बन सकती हैं जब हम इनकी डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पर करते रहेंगे। यहाँ पर ये ब्रश आप रख लेंगे ना, बहुत ही ये हमारे किचन के लिए ना हैंडी रहते हैं वाले ब्रश। जितनी भी इस तरह के छोटे छोटे से एरियाज़ होते हैं ना, बहुत अच्छे से डीप क्लीन करके लाते हैं ब्रशेज़। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो आपने ससुराल जाते ही तो सबसे पहले ब्रश इकट्ठे कर लेने हैं या मैके से ही करके ले जाइएगा। तो खैर ये मजाक की बात थी। बहरहाल तो आपने इस तरह के ब्रशेज़ बना लेने हैं, लाजमी टास्क की बात है। अच्छा जी, उसके अलावा ये मेरे पास डिश है, इसमें मैं ये ब्रेक हुई हुई है थोड़ी सी, तो मैं इसमें एक ना टिश्यू वगैरह या नैपकिन बिछा कर तो अपने ऑयल की बोतल वगैरह रखती हूँ। और ये मेरी शुगर पॉट है, इसे भी इग्नोर नहीं करें, इसे भी आप 2-4 दिन बाद वॉश कर लें। उसके अलावा एक और बास्केट का लिड है, वो मैं आपको बताऊँगी किस चीज़ की बास्केट का लिड है। और ये भी मैं 2-3 दिन बाद लाजमी अपना हॉट पॉट वॉश करती हूँ। आपने भी करना है, वरना जो रोटियों की नमी होती है, अगर हम इसका डेली, अगर आपने कोई नैपकिन बनाया हुआ है, इसका रुमाल बनाया तो डेली ही आप उसको धूप लगाएं। 2 बना लें, एक को धो के डाल दें, दूसरे दिन वो ले लें, वरना इसमें स्मेल आ जाती है। ये पराठों की आ जाती है या फिर रोटी की आ जाती है। अगर रोटी रात की है तो दूसरे दिन आप देखिएगा, अगर आपने इसमें चेंज नहीं किया इसका कपड़ा वगैरह, तो उसमें स्मेल आ जाती है। तो बस उसको स्मेल फ्री करना है हमें। तो डेली हमने 2 कपड़े बना लेने हैं, एक वॉश करेंगे और एक लगाएंगे। और अब मैं ये दिखा रही थी, जो इसकी साइड्स होती है ना, यहाँ पर गंदगी छुपी रहती है। ऊपर से तो ये देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा था, आप सोच रहे होंगे बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन हाँ मैं रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़नी पड़ती हैं। तो ये देखें, जैसे कि ये इसकी साइड्स थी। अब यहाँ पर देखें हमारी फिंगर भी नहीं जाएगी, कोई स्क्रबर भी नहीं जाएगा, और अगर स्क्रबर गए भी तो ख़राब कर देगा हमारे प्लास्टिक को ना इसके। तो हमने टूथब्रश से इसको क्लीन करके रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एक मेरे पास बास्केट है, उसका ये लिड है। तो अक्सर ये बास्केट तो मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन लिड पर चूँकि मज़ीद कुछ सामान रख दिया जाता है तो वो अक्सर गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैं 3 से 4 बार, या जब भी मैं हफ्ते 10 दिन में ग्रॉसरी की मैंने बास्केट बनाई हुई है, निकालती हूँ तो मैं कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इसके दाग धब्बे रह जाते हैं और आपको कुछ दिखाने के लिए भी छोड़ना होता है, तो इस तरह से भी ये गंदे हो रहे हैं। तो ये बास्केट है मेरी आमना के टाइम की, जैसे कि जब न्यू बॉर्न बेबी आते हैं तो एक बास्केट ज़रूर होती है न्यू मॉम के पास। तो वही बास्केट है, मैंने अपनी मेमोरी के लिए रखी हुई थी, फिर मैंने कहा चलें कोई रीयूज़ कर लेते हैं, अब तो आमना बड़ी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मैंने अपनी, जैसे हम ग्रॉसरी जब भी लेकर आते हैं तो एक्स्ट्रा जो ग्रॉसरी ले आते हैं उसको मैं इसमें रख देती हूँ। तो बस ये किचन में ही रहती है कैबिनेट के अंदर। अच्छा जी, ये अब मैं इसको भी वॉश कर लूँगी। अच्छा, उल्टी साइड से आप देख रहे होंगे कि इसका ये चेंज है थोड़ा सा, इसका नीचे वाला हिस्सा, तो ये सेरेमिक की है, वहाँ पर इस पर पॉलिश नहीं है, तो ऐसी ही रहती है। अब ये शुगर पॉट भी मैंने धो लिया। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन होती जा रही हैं। तो कल की वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। बाकी की क्लीनिंग हम कल करने वाले हैं, क्योंकि आज देखें कितनी लंबी वीडियो हो गई, कोई भी नहीं देखता मुझे पता है, लेकिन मेरी वो बहनें जो सीखना चाहती हैं, जो मोटिवेट होना चाहती हैं, वो आप यकीन करें चाहती हैं कि वीडियो ख़त्म ही ना हो।
तो बस ये मैं उन्हीं चंद एक बहनों के लिए अपनी बनाती हूँ जो कि मुझे डेली बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करती हैं, मेरी हौसला अफजाई करती हैं और ख़ुद भी मोटिवेट होती हैं मेरे कामों को देखकर। मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक बार आप दोबारा से किचन क्लीनिंग की वीडियो और बनाएं, तो मैं यही सोचती थी क्या क्लीनिंग दिखाऊं। तो जस्ट फिर मैंने कहा जब डेली बेसिस पर जो मैं कर रही हूँ क्यों नहीं दिखा सकती मैं, या जो मेरा वीकली काम है वो क्यों नहीं दिखा सकती। तो बस वही काम पेंडिंग में छोड़कर मैंने आपको 10 दिन गुजारे हैं और ये सारी कुछ क्लीनिंग आपको दिखाई है। तो मेरी बहनों जो कमेंट करती थी आप लोगों ने देख ली। एक और आदत बता दूं, जब भी आप बास्केट में कुछ ड्राई होने के लिए रखें या धोकर रखें तो एक प्लेट कुछ भी नीचे रख दें ताकि पानी ड्रेन होकर काउंटर टॉप गीला ना हो। ये एक और बास्केट है, ये मेरी मल्टीपर्पज़ है। ये घर में अक्सर ये होता है कि जैसे आप गंदगी देख लें, इसकी मैं बात कर रही हूँ, अक्सर ये होता है कि जैसे ज़्यादा सब्ज़ी आ गई है वो मैंने रख दी है, या जनाब हमें सब्ज़ी धोनी है, या उसके अलावा बर्तन ज़्यादा हैं, एक वक्त में कोई मेहमान आ गए तो उसमें धो के रख दिए बर्तन। तो ये मल्टीपर्पज़ मेरे यहाँ यूज़ होती रहती है, तो फिर वो गंदी भी होती है। तो आपने देखा जब मैं स्टार्ट में दिखाई थी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी। ये मैं सिर्फ आपको धोने का तरीका बता रही हूँ कि मेरी बहनों आप इस तरह धो सकती हो। ये गंदी क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन में, नहीं तो हफ्ते में तो लाजमी धोती हूँ। और आपको ज़रूरी नहीं कि जितने भी काम दिखा रही हूँ मैंने एक दिन में किए, या मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक दिन में करें। नहीं, एक दिन में तो आप कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि डेली बेसिस पर इतना ज़्यादा बर्डन होता है हम ख़वातीन के ऊपर के डेली बेसिस में कोई भी ये काम नहीं कर पाते। तो आपने इनको लिख कर रख लेना है और एक एक दिन बना लेना है और आपने फिर इनको क्लीन करना है। अब ये देखें, ये बास्केट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाई है, लेकिन अब आप देखें कितनी जल्दी ये गंदी हो गई है, क्योंकि ये डेली ही निकलती है। फिर इसको हम इसमें जितने भी केमिकल्स वगैरह रखे हुए हैं वो थोड़ा सा गीला वीला होते हैं, तो इस तरह के उनमें गंदगी हो जाती है, रखने से ख़राब हो गया था। तो अभी भी अगर मैं इसको 2-4 दिन और छोड़ देती तो ये और ज़्यादा गंदगी होती है, जर्म्स बनते और वही हमारे लिए हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब ये देखें जो है ना हमारा क्या कहना चाहिए ब्रश, ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप तो लाजमी रखें, इसमें मल्टीपर्पज़ है, किचन के यूज़ के लिए अलग रखें सारी चीज़ें, सारे केमिकल्स मैं किचन में यूज़ करती हूँ। अब ये मैंने देखें आपको दिखाती हूँ, नीचे से भी गंदी हो गई है। मैं धोऊंगी कैसे इसको, जस्ट मैंने ये स्क्रबर ले लिया है। मेरे पास भी स्क्रबर भी 3-4 किस्म के हैं, कभी आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस किस तरह के स्क्रबर अपने बर्तनों के लिए या अपनी क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, या कौन कौन से ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। मेरी बहनें अगर कमेंट करके पूछेंगी तो मैं केमिकल्स के बारे में या ब्रशेज़ के बारे में या स्क्रबर और जो मैं साफ़ियाँ कपड़े वगैरह अपने किचन में यूज़ करती हूँ तो एक अलग से वीडियो बना लूँगी मैं अपनी बहनों के लिए। तो अब ये देखें, आपको धो के दिखा रही थी मैं कि जालियाँ जो छोटी छोटी सी होती हैं वहाँ पर ये ब्रश कितने अच्छे से काम कर लेते हैं। तो ये सब धुल गई हैं मेरी, और उसके बाद अभी जितनी भी केमिकल्स की मेरे पास बॉटल हैं और जो कुछ मैंने ये बनाए हुए हैं, ये बड़ी बोतल में ये भी मैंने बनाया था, ये छोटी बोतल में ये भी बनाया था, और ये तो खैर हमारा मार्केट का ही है। तो काला ऑयल भी बनाया हुआ है, ये स्प्रे भी बनाया है। तो अब मैंने किस तरह बनाया आप लोग जब कहेंगे तो एक और मैं वीडियो बना दूंगी। अच्छा जी, अब जैसे कि ये हम पानी के हमारे पास इस तरह के कैन होते हैं, अक्सर मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये वॉश करना सिखा दें, तो मैं तो धोती रहती हूँ। नीचे से तो ये इसलिए गंदा हो रहा है, जहाँ पर ये रख के भर के लाया जाता है पानी तो वहाँ ज़मीन पर फर्श पर रखा जाता है तो ये इस तरह हो जाता है। अब मैं किस तरह करती हूँ, स्क्रबर ले लिया है, कपड़े में मैं इसको लपेट लूँगी और अब मैं इसको किस तरह से क्लीन करूँगी आप देखते ही रह जाएंगे कि वाह क्या आइडिया है और क्या इनकी अच्छी आदत है कि किस तरह धोती हैं। उसको मैंने थोड़ा सा लिक्विड डालकर उसमें झाग बना लूँगी। झाग बनाने के बाद अब मैं इसको इस अंदर से कैसा वॉश करूँगी आप हैरान रह जाएंगे इस चीज़ को, मेरे इस आइडिया को देखकर। अब थोड़ा सा तो मैंने लिक्विड डाल लिया है इसमें, और अब यहाँ पर ले लिया है जनाब मैंने एक ये प्लास टाइप होता है जो किचन में अक्सर हम पतीले वगैरह पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं इसमें इंसर्ट करूँगी और बहुत अच्छे से क्लीनिंग करके आएगा, यकीन करें पूरा आपके हाथ का काम देगा, क्योंकि आधे इसके जो हिस्सा है ना बॉटल का आपका हाथ चला जाएगा इसके अंदर, आधा ये चला जाएगा। तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है, आप ये घर में लाकर रख लें। अक्सर मेरी बहनें मुझसे पूछती थी कि ये किस तरह वॉश किए जाते हैं, तो आप देख लें। चूँकि मेरा तो बिल्कुल अंदर से, क्योंकि मैं 3 से 4 दिन बाद जब मैं इनको दोबारा रिफ़िल होने भेजती हूँ तो मैं वॉश ज़रूर कर लेती हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अभी दोबारा से इसे वॉश कर रही हूँ। और नीचे तो मिट्टी वगैरह लगी जाती है, क्योंकि जिस जगह पर रखकर इन्हें भरा जाता है तो वहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी हो जाती है तो वो लगती है। तो आपने देखा कितनी जल्दी से क्लीन हो गया, कोई मुझे इसमें ब्रश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी।
और अब मैं इसको एक और आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ। मेरी आदत जो है इसको 3 से 4 बार खंगालती हूँ। एक एक इसका झाग निकाल देती हूँ, वरना ये हमारी इसमें रखने वाला पानी हमारी सेहत के लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें झाग आ जाएंगे साबुन के या जो भी डिटर्जेंट वगैरह हमने इसमें ऐड किया है। तो मैं बताती हूँ झाग कहाँ होंगे इसके, लाजमी आप वहाँ से उसी तरह खंगालें जिस तरह मैं बता रही हूँ। ये लिड लगा लगा के आपने पानी को अंदर गोल गोल घुमाना है, क्योंकि इसके जो हैंडल है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें यहाँ पर भी झाग भर जाते हैं और वो नज़र नहीं आते। जब आप इस तरह से पानी को भरेंगी, लिड उल्टा करेंगी, बंद करके खंगालेंगी, तभी निकलेगा। अब आप देख लें पानी जो मैंने गिराया बिल्कुल क्लियर है और ये भी बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉश हो गया है। तो उम्मीद है कि मेरी अब तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं अपने बहन भाइयों के नाम ले लेती हूँ। मामाज़ किचन हैक्स फैसलाबाद, अहमद साबिर या शब्बीर फैसलाबाद, मोहम्मद जुनैद, मुराद अंजुम, उम्मे अब्दुल्ला फ्रॉम इंडिया, फैमिली फूड चेन FFC, ज़ैनब फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद, ज़ैनब टिप्स एंड ट्रिक्स, हांडी रोटी विद साइमा, फरीहा अरसलान फ्रॉम कराची। तो ये सब मेरे न्यू सब्सक्राइबर भी हैं, कुछ पुराने सब्सक्राइबर भी हैं जो कि बहुत मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरी कल की वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। बाकी क्लीनिंग कल दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।